हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल वेबिनार। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं, डॉक्टर नेहा जेठमलानी मैम। थैंक यू मैम यहाँ पर होने के लिए। आप इस टॉपिक में जो चीज़ें करने वाली हैं, और मैं मैम के बारे में बता दूँ, मैम ने जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर किया है और पिछले 20 सालों से मैम अपनी सर्विसेज से अपने मैम हैप्पीनेस को एक तरीके से क्रिएट किया है। मैम ने एज अ काउंसलर, एज अ योगा थेरेपिस्ट और डिफरेंट स्ट्रीम में मैम के बारे में मैं शब्दों में थोड़ा कम बताऊंगी। आगे जब आप मैम को सुनेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि मैम कितने अच्छे से इस टॉपिक के साथ, और आप सभी मैम से बहुत कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि मैं खुद जब मैंने मैम को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मैम से कनेक्टेड फील किया। और आप भी अभी आप सबको ये मौका मिला है, तो थैंक यू आप सबका कि आप लोग यहाँ पर हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी मैम से आज कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू मैम यहाँ पर होने के लिए। और आज के इस ब्यूटीफुल इवनिंग को हम सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हैं, इस लर्निंग के लिए रेडी हैं। लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिन टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारी लाइफ को एक उस नज़रिए से दिखाते हैं जो शायद हम भूल चुके हैं। आजकल हम इतना काम में उलझ चुके हैं, मैम आप एग्री करेंगे मेरे पास से, कि ये काम वो काम, प्रोडक्टिविटी, कि वो जो अपने आप से कनेक्शन है वो मिसिंग होता जा रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंसिंग द सोलफुलनेस है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपके साथ आपका टाइम कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप लोगों को दे रहे हैं, उससे पहले आपका खुद के साथ कैसा रिश्ता है वो बहुत मैटर करता है। आपके साथ जो आप अपने ऊपर टाइम देते हैं, वो आपकी बाकी जितना जो आप, अगर आप 1 घंटे भी खुद को देते हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो वो आपके आगे 23 जो आवर्स हैं उनको चेंज कर सकता है ड्रास्टिकली। ऐसा चेंज जो आप इमेजिन करते हैं कि चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि शिकायत कर रहे हैं कि मिल नहीं है, वो सारी चीज़ें आपसे शुरू होती हैं। तो मैम आगे आप, ओवर टू यू, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नेहा मैम के लिए आप सभी मैम का बहुत प्यारे वेलकम कीजिए। माइंड सेलो की ऑडियंस जो है बहुत वेलकमिंग है, उनका प्यार और सपोर्ट के ही थ्रू हम यहाँ पर आज आपके सामने इन बातों को रख पा रहे हैं, ये जो वेबिनार सीरीज हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू ऑडियंस, और मैम प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बातें नहीं हैं, ये हम बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, कि हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली चीजें होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम अपनी लाइफ को देखते हैं कि लाइफ हमारी कैसी चल रही, तो हमें पता चलेगा कि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मेरी आवाज क्लियर जा रही है या नहीं, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी रुकी हुई है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, क्या मुझे पता चलेगा कि मेरी आवाज क्लियर है? मैं कंटिन्यू रखूं? यस मैम, इट इज क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो आज की जो हम बात करने वाले हैं, इसको टॉपिक तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम रियल लाइफ जरूर बोल सकते हैं। हम अपनी लाइफ को अगर देखें तो आज की जो लाइफ है हमारी, वो हमसे दूर होती जा रही है। लाइफ का मतलब होता है जीना, लेकिन क्या हम जी रहे हैं? तो अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में कोई जी नहीं रहा है, जीवन जो हमें मिला है उसको काट रहा है। सबसे पहले आज के दिन की मैं सबको बधाई देना चाहूंगी कि आज का दिन क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, पर्यावरण का मतलब क्या होता है? एक पर्यावरण होता है जो हमें बाहर की दुनिया में देखने को मिल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा। एक वही चीज है जो हमारे अंदर घटती है। हमने बाहर के पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन क्या हम अपने अंदर के पर्यावरण, इसको मैं एक दूसरे शब्द में बोलना चाहूंगी और वो है वातावरण, कि क्या हमने अपने अंदर के वातावरण के लिए कुछ भी किया है? तो अगर हम ध्यान दें अपने अंदर के वातावरण की तरफ,
तो शायद एक हलचल सी मच जाएगी, क्योंकि हमने कभी इतनी गहराई से अपने आप को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? हमारी लाइफ में बाहर का हम पर इतना ज्यादा प्रभाव है, बाहर की दुनिया का इतना ज्यादा प्रभाव है कि हम अंदर की दुनिया में पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो चीजें हमें दिखती हैं, जो चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, जो चीजों को हम सूंघ सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जो बातें हम कान से सुन पाते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती हैं। लेकिन जो चीजें हमें दिख नहीं रही, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है, हम उसकी तरफ फोकस ही नहीं होते। अब ये जो दिखने वाली चीज है वो क्या है? दिखने वाली अगर आप चीज देखो तो सबसे पहले जो आपकी दुनिया शुरू होती है वो आपके परिवार से शुरू होती है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर से शुरू होती है। आप सारा टाइम उनके बीच में हो, उनको देखते हो। अगर आप बड़े हो गए हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज के लोगों को देखते हो, फ्रेंड्स को देखते हो, उनकी बातें सुनते हो। उनसे आगे आप बढ़ जाते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस के लोगों को देखते हो, सुनते हो, उससे कुछ चीजें समझते हो। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि बचपन से ही हमें यही ट्रेन किया गया है, वही बोला गया है, देखो सामने की दुनिया कैसी है, सामने कैसा चल रहा है, सामने का वातावरण कैसा है। तो ये चीजें बोलते बोलते हम सामने की दुनिया में इतने ज्यादा उलझ गए हैं, हर चीज जो दिखने वाली है हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हमें लगता जितना तेजी से भागेंगे उतना हम रिलैक्स होते जाएंगे, जितनी तेजी से हम भागेंगे जो हमारे आगे की लाइफ है उतनी रिलैक्स होगी। लेकिन इस भागने के दौड़ में ये जो हम भाग रहे हैं, चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं। हम का मतलब क्या? मैं का मतलब क्या? मैं को हम कैसे जानते हैं? अगर मैं को जानने की बात करें तो हमारा मैं कैसे होता है? तो हमारे मैं की जो शुरुआत होती है वो हमेशा दूसरे से होती है। कैसे? मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं। हमेशा आप देख रहे हो कि आपकी जो शुरुआत हो रही है, जो आप कुछ भी चीजों पे बात कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये चीज बाहर की दुनिया की तरफ है। ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका पति हूँ। जो आप कभी भी अपनी लाइफ को देख रहे हो तो आप देख रहे हो आपको अपनी लाइफ को देखने के लिए भी किसी और का सहारा लेना पड़ता है। आप अपनी लाइफ को अपने नजरिए से देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि बचपन से ही हमें वैसी ही ट्रेनिंग मिली है। इस ट्रेनिंग के दौरान जो है हम अपने आप को खो बैठते हैं, हम पूरा टाइम उलझे रहते, परेशानियों में रहते, और जो हमारा जीवन है वो कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब होता है जो गतिमान है। जो चीज गति करती है उसको हम जीवन बोलते हैं, जो चीज रुक जाती है उसको हम डेड बोलते हैं। तो क्या हम डेड हैं या हम लाइव हैं, ये हमें डिसाइड करना होगा। अगर हम डेड हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुनिया एक ही साइड चल रही है, वो बाहर की दुनिया चल रही है, अंदर की दुनिया नहीं चल रही। अगर हम लाइव हैं तो हमारी बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया दोनों मैनेज होनी चाहिए, दोनों साथ में होनी चाहिए, ये दोनों साथ में वर्क करनी चाहिए। अब एक सवाल आता है खुद से कि जो मेरा जीवन अब तक का है, जो भी मैंने मेहनत की है या जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर मैं शांति से बैठूं तो मैं अपने आप में ही कितनी सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कितनी शांति मिलती है, मुझे कितनी खुशी मिलती है। जो भी मैंने काम किया है उसमें मेरी खुशी का हिस्सा क्या? क्या मैं अपना नेचर भी पहचानता हूँ? क्या मैं अपने स्वभाव को पहचानती हूँ? क्या हमने ये भी देखने की कोशिश की कि रियल में मेरा नेचर क्या है? मैं खुद से क्या चाहता हूँ या मैं खुद से क्या चाहती हूँ? हमारे ऊपर जो भी बचपन से प्रेशर रहा, जो हमने दुनिया को देखा, हम उसके पीछे भाग रहे, हमने एक रन किया, भागे हैं हम। उस भागने के दौरान हमने खुद को नहीं देखा है, तो हम रुक गए हैं, हमारा जीवन रुक गया है।
इस दौरान जब तक हम खुद के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम बैलेंस लाइफ नहीं जी सकते। आज अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की है। अगर हम देखें तो सिर्फ प्रॉब्लम रिलेशन को लेकर नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम एक टॉपिक पे नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है एक टॉपिक पे, एक से रिलेटेड होता है दूसरा, दूसरे से होता है तीसरा, तीसरे से चौथा। ऐसा आप देखोगे कि एक पूरी साइकिल बन जाती है हमारी परेशानियों की। और अगर हमें ये तोड़ना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा खुद से, कि मेरे जीवन में क्या परेशानी चल रही, मेरे जीवन की जो परेशानी है उसकी वजह क्या है। क्या मैं अपने साथ बैठता हूँ? क्या मैं खुद को जानता हूँ? अगर इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझें तो इस दुनिया में कुछ भी हो रहा, कोई भी चीज हो रही है ना, उसका कारण जो है वो हर एक कारण हो, वो शुरुआत हमसे ही होता है। क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर किसी खेत में गेहूं का बीज डाला गया है तो उससे गेहूं ही आएगा। आप अगर देखोगे तो गेहूं में गेहूं ही निकलेगा। वैसे ही अगर आप सोचो कि मैं रेत से तेल निकाल दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेत में तेल नहीं है तो वो आपसे नहीं निकलेगी। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है, आप स्टक हो, बिजी हो, उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं आपसे ही हुई है। तो वैसे ही जो चीजों की शुरुआत आपसे हुई है उसका एंड भी आप ही कर सकते हो। लेकिन वो कब करोगे, वो कैसे होगा, उसको एंड करने के लिए पहले खुद से शुरुआत करनी है। अपनी एक परेशानियों की लिस्ट बनाना है कि ओके, मेरे पास लाइफ में ये परेशानियां हैं, ये तकलीफें हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं तो हुई होगी। क्या मैंने अपने लिए कभी टाइम दिया है? क्या इन परेशानियों को सॉल्व करने के बाद ऐसा हुआ कि वापस कोई परेशानी नहीं आई? तो ऐसा क्या है कि परेशानियां सॉल्व तो हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नई परेशानियां आ ही रही हैं। कोई भी ऐसा टाइम नहीं जिस समय ये बोलूं मैं कि आज मैं बड़ा खुश हूं, अब से मैंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अब मैं आराम से रह सकता हूँ, अब मैं आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकती हूँ। ऐसा वक्त नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? उसके पीछे कारण ये है कि हम अपने लिए कभी नहीं जीते। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, या दूसरे हमें कुछ बोले, दूसरे हमें कुछ तारीफ करें या कुछ मेरे बारे में बोले, हम उसके लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। दूसरों से तारीफ सुनने में, दूसरे हमारी तारीफ करें, दूसरे अगर हमारी तारीफ नहीं करते तो हम उदास हो जाते हैं, हम और मेहनत करते हैं, लेकिन हमें खुद को खुश करना नहीं आता। क्या ऐसा होता है कि हम अपने साथ बैठें? क्या ऐसा होता है कि जो मुझे अच्छा लग रहा वो मैं करूं? अपने लिए हम क्या टाइम दें? आज की दुनिया की बात करें तो जैसे ये बोला जाता है कि हम अपने लिए टाइम दें, एक घबराहट सी होने लगती। अपने लिए टाइम, घर वालों के लिए टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वाइफ के लिए टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं है, और आप बात करते हो कि हम अपने लिए टाइम दें। यानी टाइम, ये टाइम जो वर्ड है ना, ये हमें नचाता रहता है, और इसी टाइम को हम सही करने के लिए पूरा जीवन लगा देते। हम टाइम के पीछे भाग रहे हैं। टाइम हमारे पीछे नहीं भागता, क्योंकि हमें लगता है जब सब कुछ बैलेंस हो जाएगा उसके बाद हम खुद को टाइम देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम सिर्फ भाग रहे हैं, अपने आप को टाइम देते नहीं, सिर्फ टाल रहे हैं। अब ये टाइम देने की बात है, अगर आप अपनी लाइफ को देखो, क्या ऐसा नहीं होता कि आप टीवी नहीं देखते? क्या ऐसा नहीं होता कि आप किसी से आर्ग्यू नहीं करते? क्या ऐसा नहीं होता कि आप किसी के बारे में सोचते नहीं? आप इन सब चीजों में भी टाइम देते हो। क्या ऐसा नहीं होता कि आपको किसी की बात बुरी लग गई है और वो आपके दिमाग में घूमती रहती, और वो बातें आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी परेशान करती है? उसमें क्या आप टाइम नहीं देते?
आप टाइम फिर भी देते हो, लेकिन क्या आप वैसा टाइम देते हो जो आपको खुशी दे? ये एक ऐसा टाइम है जो आपसे खींच लिया जा रहा, खींच लिया मतलब किसी ने आपको परेशान कर दिया, फिर आप उसके बारे में सोच करके अपना पूरा टाइम दे रहे हो, वहां आपके पास टाइम है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि आप अपने लिए टाइम निकालो जिसमें आपको खुशी मिले, तो आपके पास जवाब है, मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन आपको अगर जीना है, अपने आप को बैलेंस करना है, तो आपको टाइम खुद के लिए देना होगा। ये कहीं कहाई बात नहीं है, ये सच है। इस दुनिया में जितने लोग भी खुश नजर आते हैं ना, उनकी शुरुआत उनसे हुई है, क्योंकि उन्होंने खुश रहने के लिए टाइम दिया है। जो हमारा खुश रहना है वो कैसा है? अगर हमें खुशी जो भी चीजें दे रही है वो बाहरी है। बाहरी का मतलब क्या? कि आज मैंने मोबाइल लिया, मेरा मोबाइल आज मैंने नया लिया और उसके 10 दिन के बाद एक नया मोबाइल लॉन्च हो गया, तो हमारी खुशी वापस खत्म हो जाती है, क्योंकि ये मेरी खुशी थी आज की और ये खत्म हो गई क्योंकि नया मोबाइल आ गया और मैंने तो अभी सारे पैसे इसमें लगाए थे। अब नए मोबाइल के लिए क्या करूं, क्योंकि अब तो मैंने लगा दिया। तो जो मोबाइल आपके पास है वो आपको खुशी नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो टेम्परेरी हैं, ये जो है मटेरियलिस्टिक है, वो आपको खुशी नहीं देंगी। ये आपको टाइम बीइंग के लिए, कुछ टाइम के लिए खुशी देंगी और उसके लिए कोई एक बड़ी चीज आ जाएगी जो अब आपको दुख दे, इस मोबाइल के लिए जो आपके पास है। तो क्यों ना आप अपने लिए एक ऐसा टाइम निकाले जो डिपेंड ना हो, यानी आपकी खुशी कैसी होनी चाहिए, आपका टाइम कैसा होना चाहिए, जिसमें किसी भी चीज के प्रति आपकी डिपेंडेंसी नहीं हो। डिपेंडेंसी का मतलब क्या? मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ, लेकिन कैसे? जब मेरा दोस्त मुझे टाइम देता है तो मैं उसके साथ जाकर के बैठता हूँ, मैं बैठती हूँ और अपना टाइम अच्छी तरह स्पेंड करती हूँ, जब मेरा दोस्त मुझे टाइम देता है। लेकिन अगर आपने कॉल किया कि मैं खाली हूँ, आज मुझे टाइम दो, तो वो बोलेगा आज मैं मीटिंग में हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अब आपको वही दोस्त खटकने लगता है, क्योंकि आप चाहते थे उसके साथ खुश होना, लेकिन आप उसके साथ खुश नहीं हो सकते क्योंकि उसकी भी लाइफ है। इसका मतलब जो आपकी खुशी थी वो डिपेंड थी, मैं इसके साथ घूमूंगा तो खुश हो जाऊंगा। आज मैंने सिर्फ शॉपिंग कर ली, जेब में पैसा है, शॉपिंग कर लिया, तो शॉपिंग करके आ गए, कुछ दिनों के बाद वो कपड़े पुराने हो गए, फिर दुखी हो गए। तो जितनी भी चीजें हैं जो हमें खुशी दे रही हैं, वो सब क्या है? टेम्परेरी हैं। और जो चीजें भी टेम्परेरी हैं, वो कुछ टाइम के बाद आप देखते हो वही चीजें हमें दुख देने लगती। तो आज की जब डेट में हम बात करें तो हम दुख की बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं आप सबको बोलूं कि एक लिस्ट बनाओ अपने दुख की, तो हो सकता है 3-4 पेज आप भर दो, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि आपकी परेशानी की वजह इतनी ज्यादा है। ये चीजें मुझे परेशान करती हैं, ये मेरे हिसाब से नहीं चलता, ये चीज नहीं है, दुनिया में ये खराब हो रहा है, समाज में ये खराब हो रहा है, मेरी सोसाइटी में ऐसा हो रहा, रिलेशनशिप में वो हो रहा, बिजनेस में ये हो रहा। आप देख रहे हो कि लंबी लिस्ट है, 3-4 पेज की आप अपने दुख और परेशानियों की लिस्ट बना सकते हो। लेकिन जब आपको बोला जाए अच्छा चलो ये तो दुख की लिस्ट है, अब अपने सुख की लिस्ट बनाओ, आपको क्या क्या चीजें हैं जो बहुत सुखी देती हैं, यानी सुख देती है, आनंद देती है, खुशियां देती है, तो आप लिस्ट बनाओगे। लेकिन वो जो लिस्ट होगी ना, वो आपकी जो दुख की लिस्ट है उससे बहुत छोटी होगी। हो सकता है 10 लाइन 12 लाइन, शायद इससे नहीं हो, ठीक। लेकिन अगर हम ध्यान देना शुरू करें तो ये जो लिस्ट है आपकी सुख वाली, वो बहुत बड़ी हो सकती है। ये कब होगी? जब आपका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, जब आप अपने लिए जिएंगे, जब आप अपने लिए टाइम स्पेंड करेंगे, जब आप अपने आप को जानेंगे कि आप क्या हो, आप अपने नेचर को जानो कि मैं क्या हूँ। अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ या मैं आया हूँ, तो क्या मैं इसके लिए आया कि सब भाग रहे हैं, मैं भी आ गया, मैं भी भाग रहा?
तो मुझे शांति कहाँ मिले, मुझे क्या अच्छा लगता है? क्या मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं शांति से बैठ मैं अपने साथ रहूं? क्या मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अकेले में बैठ करके म्यूजिक सुनूं? क्या मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अच्छी अच्छी टॉपिक पे बातें सुनूं? क्या मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं बैठ करके मेरे लिए टाइम निकालूं, मेडिटेशन करूं, योगा करूं? क्या मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अपने लिए हंसूं? क्या ये हो सकता है कि मैं खुद पे हंसूं कि देखो तो सही मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या क्या कमी है? ये कब हो सकता है? जब आप खुद को देखो। जिस इंसान ने खुद को देखा है उसने ग्रोथ ही की है। यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बड़ी संतों वाली बात तो नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम संतों वाली बात करते हैं तो हो जाता है कि ओके उनकी लाइफ क्या, उन्होंने तो घर छोड़ दिया और जाकर के आराम से बैठ गए, तो मैं उनकी बात नहीं करूंगी। यहाँ पे हम सिर्फ अपनी बात करेंगे कि ये जो लाइफ हमें मिली है, ये आज मिली है, तो इसको हम कैसे जिए, इसमें हम कैसे आनंद पूर्वक अपना टाइम निकालें। तो अपना टाइम निकालने के लिए कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा काम करना है, और वो काम ये करना है कि अकेले बैठो, अकेले बैठो और अपने आप को जानो, अपने साथ जुड़ो। क्या ऐसा हुआ कि कभी अंदर की आवाज सुनो कि क्या दिल कर रहा? बहुत बार हमें दिल करता है कि आज मैं हंसूं, लेकिन हम नहीं हंसते। पता है क्यों? अगर मैंने इस जगह पे हंस दिया ना, तो लोग क्या बोलेंगे, ये पागल है क्या, हंस रहा है। तो हमने अपनी खुशी को, अपनी हंसी को भी दबा रखा है। क्यों? क्योंकि दूसरे क्या बोलेंगे। आज मुझे दिल हो रहा है कि मुझे गाना गाना है, लेकिन हम नहीं गाते। क्यों? क्योंकि नहीं, ये मुझे नहीं करना। अगर मैं गाना गाऊंगा तो लोग बोलेंगे तू पागल है क्या, गाना गा रहा है। गाना गाने का एक टाइम होना चाहिए। हमने हर एक चीज को टाइम के साथ बांध रखा है। तो ये जो हमने बांध रखा है, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं, ये जो सब कुछ बांध रखा है वो क्रिएट भी मैंने किया है। मैंने किया है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो मुझे उनके सामने कैसे पॉलिश होकर आना है। नहीं, कोई ऐसा टाइम हो जिस समय आप अपने साथ हो, आप जैसे हो वैसे अपने साथ रहो, आप अपने आप को स्वीकारो कि आप कैसे हो। क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है जो मुझे ही परेशान कर रही? क्या जो मुझे परेशान कर रहा है उसमें क्या है? मेरे अंदर चिढ़ है क्या? क्या मैं लोगों से जलता हूँ? क्या मुझे बहुत ज्यादा लालच है? मेरे अंदर क्या है जो मुझे परेशान करता है, जो मुझे ही शांत नहीं होने देता? तो अपने आप को पहचानो कि क्या ऐसी चीज है जो मुझे परेशान कर रही। अगर मेरे अंदर गुस्सा आ रहा तो क्यों आ रहा? मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ? ओके, तो मेरी उम्मीद क्या है? ये उम्मीद है कि लोग मेरे से प्यार से बातें करें, तो लोग मुझसे क्यों प्यार से बातें करें? मैंने सबको खरीद के नहीं रखा है, लेकिन मैं अपने आप से तो प्यार से बातें कर सकता। क्या मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ? क्या मैं अपने आप को स्वीकार कर रही हूँ? अगर हम ये ध्यान देंगे तो धीरे धीरे हम अपनी तरफ उतरेंगे, हम अपनी दुनिया की तरफ उतरेंगे, जहाँ डिपेंडेंसी नहीं होगी लोगों की। जब तक आप डिपेंड रहोगे खुशियों के लिए, तब तक आप जी नहीं पाओगे और अपने आप को वक्त नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको लगता जब तक दूसरों को वक्त दिया जाएगा तभी मुझे खुशी मिलेगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने लिए टाइम निकालो। बोलते हैं ना कि मेरा टाइम, ये मेरा टाइम है। जिसको देखो वो अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाले ही। जब तक अपने लिए टाइम नहीं निकालेगा वो खुश नहीं हो सकता। हो सकता है आपके लिए टाइम आपकी वॉकिंग ही हो। ओके, चलो अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं वॉक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे वॉक करना है, तो मैं कैसे वॉक करूं? घर में रहता हूं, मैं घर में ही वॉक कर सकता। ओके, ये टाइम मेरा है कि मैं अपने लिए वॉक कर रहा। ये टाइम मेरा है कि मैं अपने लिए कुछ बना रहा या बना रही। हमेशा दूसरों के लिए हम कुछ बनाते हैं। क्या ऐसा है कि ये जो कुछ मैं बनाऊंगा ये मेरे लिए होगा? कोई ऐसी चीज है जो मेरे लिए हो जिसमें मैं खुश हूं? क्या ऐसा होता है कि मैं आज अपने लिए ये करूंगा? तो कोई ना कोई एक्टिविटी जो भी आपको अच्छी लगती हो, कोई ना कोई आदत हर किसी में अच्छी है। हमेशा जब आदत की बात आती है ना, तो हम ये बोलते हैं इसमें ये बुरी आदत है।
लेकिन अगर किसी में कोई बुरी आदत है तो हर एक इंसान को परमात्मा ने कुछ अच्छी आदतों के साथ ही भेजा है। हो सकता है आपकी अच्छी आदत ये हो कि आप दूसरों को खुश करना जानते हो, और वो जब आप खुश करते हो तो आप खुश हो जाते हो, तो आप दूसरों को खुश करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं दूसरों को खुश करके खुश नहीं होता, तो वो चीजों को वहां पे ब्रेक करो। तो हर चीजों को आपको देखना होगा कि आपकी लाइफ क्या है और आप किस नेचर के हो, आप क्या चाहते हो, आपको क्या खुशी मिलती है, किस चीज से आपको खुशी मिलती है। तो जो चीजें आपको खुशी दे रही, उसके लिए पहले लिस्ट बनाओ। क्योंकि हम बहुत बार प्लान करते हैं कि ओके, ऐसा हो जाएगा ना तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा मैं करूंगी, लेकिन वो हम कभी करते नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को वक्त देना ही नहीं चाहते। तो अपने लिए एक टाइम निकालो कि मुझे आज के बाद अपने लिए कुछ करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तक जो भी मैंने किया वो घर वालों के लिए किया, दुनिया के लिए किया, समाज के लिए किया, ऑफिस के लिए किया, बच्चों के लिए किया, फ्रेंड्स के लिए किया। अब ये जो टाइम है वो मैं अपने लिए करूंगा। हो सकता है आप डेली टाइम नहीं निकल पाओ, तो आप बोलो कि नहीं ठीक है, मैं हफ्ते में 2 दिन करूंगा। चलो 2 दिन नहीं निकलता तो आप बोलो नहीं, ये तो मैं हफ्ते में करूंगा। या अपने लिए टाइम निकालो कि नहीं, रात को सोने के पहले मैं कुछ तो अपने लिए करूंगा जो मुझे अच्छा लगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने लिए क्या टाइम निकालते हो, कैसे निकालते हो। निकालना क्यों जरूरी है? अगर आप नहीं निकालोगे तो ये जो हमारा दिमाग है उसमें लोगों की बातें भरती जाती हैं। जो भी सिचुएशंस है, जो भी हम फेस कर रहे हैं, वो सब हमारे दिमाग के अंदर स्टोर 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 होता जाता है। जब तक हमारा दिमाग शांत नहीं होता, तो जो भी हम में भरा हुआ है, जो भी बातें भरी हुई हैं, जो हमने निकाली नहीं अंदर है, वो हम बहुत बार लोगों के साथ शेयर भी नहीं करते। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप अंदर से निकलने लगती और हमें रिलीफ लगता, हमें अच्छा लगता। तो आप देखोगे कि बहुत बार जब आप घूमने जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको मालूम है ये चीजें छोड़ के, घर वालों को छोड़ करके, ऑफिस को छोड़ करके, सबको छोड़ करके मैं अपने लिए घूमने आया हूँ, मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ। लेकिन होता कुछ नहीं है, आप जाते हो कहीं भी बाहर तो आपको सीनरी देखने को मिलते हैं, और ऐसा नहीं होता कि वो सीनरी आपने कहीं नहीं देखी होती है। हो सकता है वो पिक्चर्स में भी आपने देखी हो, लेकिन वहां पे बात ये हो जाती कि आप अपने लिए टाइम निकाल के गए होते और आपको पता होता है ये टाइम मैंने अपने लिए निकाला है। जैसे आपके अंदर ये फीलिंग आती ना कि ये टाइम मैंने अपने लिए निकाला है, अंदर से खुशी आने लगती, ये मैं अपने लिए जी रही हूँ, ये मैं अपने लिए जी रहा हूँ। जब आपके अंदर ये फीलिंग्स आती ना, तो जो हमारे माइंड के अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, अभी तो देख ही रहे हो कि क्या चल रहा। तो मैं आज की बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज के बारे में हम बात करें तो यही आ जाता, हम सब तो घर पे पैक हैं, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो आप देखोगे कि इस घर में भी रह करके बहुत सारे लोग हैं जो बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं वाओ, यही तो टाइम मिला कि अब मैं अपने लिए जी सकता हूँ। तो आप भी अपने लिए टाइम निकालो, बैठो। क्या ऐसा हो सकता कि घर में कभी कुछ चिक चिक पिक चिक चल रही तो आप बैठ करके प्यार से सबकी आवाजें सुनो? क्या ऐसा हुआ कि ओके वाओ कितना अच्छा लगता, इसकी आवाज बिल्कुल अलग है, इस बंदे की आवाज बिल्कुल अलग है, इसकी आवाज अलग है। परमात्मा ने देखो कितनी तरह की आवाज बनाई है और मेरे कानों तक जा रही। मेरे कान क्या मस्त हैं, सारी अलग अलग आवाजों को पहचान रहे। जो भी आवाजें चल रही, आंख बंद करो और वापस उसको फील करो। ओके, अब इसने बोला, इसकी आवाज आई, अब देखो उसकी आवाज आई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर में जो आवाजें चल रही आप आंख बंद करके उसको एंजॉय करो कि ये देखो ये तो कैसे मैं पहचान रही हूँ। बहुत बार जो अलग तरह की खुशबुएं आ रही है उसको समझने की कोशिश करो कि वाओ ये देखो कैसी खुशबू आ रही है, ओके कैसी स्मेल है, ये कैसी फ्रेग्रेंस है, ये देखो मेरे नाक कैसे काम करते हैं। हम अपने साथ कैसे जुड़े,
हम अपने साथ जब जुड़ेंगे तभी हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी जो हमारे 5 सेंसेस हैं, वो एक्टिव होंगे अंदर तक जाने के लिए, जो आपको आपसे मिलाएं। अभी तक तो हम बाहर की दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे आप अपने सेंसेस को एक्टिव करोगे, आप देखोगे कि जो बाहर की दुनिया है उससे थोड़ा आप कट रहे हो और अपने साथ जुड़ रहे हो। क्या ऐसा होता है कि आप अपने ही बॉडी को देखो? क्या ऐसा होता है कि जब आप नहा रहे हो तो अच्छी तरह से नहाओ? अभी तक हम नहाते हैं तो भी उसमें टेंशन में होते हैं, क्या नहाना है, जल्दी रेडी होना है, जल्दी ऐसा करना है। तो ऐसा होता है कि हम नहाते वक्त भी अपने आप को टाइम दे कि वाओ, आज जो मैं नहा रहा हूँ या नहा रही हूँ, अपने शरीर की खुद अपने हाथों से मालिश कर रहा मैं। ओके, देखो तो कैसे साबुन लगता है, देखो कैसे मेरे शरीर से साबुन निकल गया। क्या मैं अपनी स्किन को फील कर सकती हूँ? क्या मैं अपने आप को फील कर सकता हूँ? तो ये बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजें जिससे हम खुद के साथ जुड़े। क्या मैं अपने आप को महसूस करता हूँ? क्या मैं अपने नेचर को महसूस करता हूँ? क्या मैंने जो खाना खाया उस खाने को स्वाद को मैंने समझा? क्योंकि हम खाना खा रहे होते हैं तो भी हम एक अलग मोड में होते हैं, टेंशन लेते हैं, फंसे हुए हैं, मजबूरी है, जल्दी खाना है। हम पूरा टाइम भाग रहे हैं क्योंकि खाने का काम अगर हमने पूरा कर दिया तब मैं दूसरा काम पूरा करूंगा, उसके बाद मैं दूसरा करूंगा। हमने एक भागने का प्लान कर रखा है। तो हमारा खाना भी भागने की तरह ही होता है, जल्दी जल्दी खा लो, खत्म। हमें खाने के बारे में पता नहीं रहता। तो क्यों ना ऐसा करूं कि नहीं, चलो दूसरे दिन तो भागना होता है, लेकिन मैं हफ्ते में 2 दिन का प्रोग्राम बनाऊंगा, ऐसा या ऐसा मैं प्रोग्राम बनाऊंगी कि ये 2 दिन मुझे बैठ के खाना है और स्वाद को अच्छी तरह समझना है। इससे भी ऐसा होगा कि आप अंदर की तरफ जाओगे और अपने साथ जुड़ोगे। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना, अपने साथ जुड़ना, अपने लिए टाइम निकालना, इसके लिए 1-1 घंटा भी देने की जरूरत नहीं है। ये आप शुरुआत 5 मिनट से कर सकते हो, ये आप शुरुआत 10 मिनट से कर सकते हो। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि जो भी आप स्लीपर पहनते हो, शूज पहनते हो, जब आप पैर में डालते हो तो हर जब भी आप जो चप्पल पहन रहे हो, शूज पहन रहे हो, उन सबके साथ अलग अलग अनुभव होता है। लेकिन इतनी छोटी छोटी बारीकी चीजों को भी क्या आप महसूस कर पाते हो? ये तब कर पाओगे जब आप अपने साथ जुड़ोगे। तो जितना आप अपने साथ जुड़ोगे, जितना आप खुद को देखना शुरू करोगे, आप देखोगे कि बाहर की दुनिया के साथ आप कट रहे हो और आप अपने अंदर की दुनिया में जुड़ रहे हो। जो भी इंसान अंदर की दुनिया में जुड़ेगा वो शांत होता जाएगा, उसकी शिकायतें कम हो जाएंगी, क्योंकि उसका जीवन जो है वो खुशहाली में बीतेगा, अपने साथ बीतेगा। उसको लगेगा वाओ, ये कितना अच्छा मैजिक है जो मेरे साथ होता है। आप सोचो कि ये ऊपर वाले ने हमारा शरीर बनाया है और शरीर में कैसे कैसे काम हो रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। हम बातें करते हैं तो भी सोचो बातों के दौरान कितनी बार हमारी पलकें जो है वो झपकती हैं, कितनी बार हमारी आंखें इधर उधर जाती हैं, कितनी बार हम बोलते बोलते खो जाते हैं, कितनी बार हम होश में रहते हैं। ये क्या है? ये किसी गेम से कम नहीं है। हम एक वीडियो गेम खेलते हैं ना, वीडियो गेम में देखो हम कैसे खो जाते हैं, कितना मजा आता है। लेकिन क्या हम अपने गेम के साथ कभी खो गए हैं कि हम अपना एंजॉय करें? क्या हमने कभी देखा कि ओ माय गॉड, किस तरह से देखो तो थॉट्स चल रहे हैं, मेरे थॉट्स कैसे उड़ जाते हैं, अभी तो बड़ी अच्छी थी मैं, उसने ये बोला, अरे बाप रे वो बात मुझे कैसे बुरी लगी, खुशी से मैं तुरंत दुख में चली गई, परेशानी में चली गई। ये जो जंप हो रहा है ये तो वैसे ही हो रहा जैसे गेम खेलते हैं, गाड़ी आई और जंप मारा, ओके पुल आ रहा है, क्रॉस कर जाओ। वैसे ही ये जो है एक रिमोट हमारे पास होना चाहिए। और वो रिमोट कैसा? देखने का रिमोट, अंदर की तरफ देखने का रिमोट, कि हम खुद को देख पाए ये कौन सा गेम चल रहा है मेरा, कैसे थॉट्स चल रहे हैं। इसको बोलते हैं मी टाइम। मी टाइम का मतलब अपने आप को देखना और देख करके मजे लेना। मी टाइम हम हमेशा ऐसा समझते हैं, ओके आज मैंने स्विमिंग मेरे लिए की तो मी टाइम, लेकिन जिस दिन स्विमिंग नहीं की उस दिन फिर दुखी हो गए, देखा आज मुझे स्विमिंग करने को नहीं मिली।
मैंने क्या बोला, लाइफ में ऐसे काम करो जिसमें डिपेंडेंसी कम हो। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, पैंडेमिक टाइम चल रहा, हर जगह ये बंद है वो बंद है, तो हम परेशान हो जा रहे। क्यों? क्योंकि हम इतने डिपेंड थे दूसरी चीजों पे कि हम खुद के साथ रहे ही नहीं। कभी स्विमिंग पूल पे डिपेंड रहे, कभी दोस्तों पे डिपेंड रहे, कभी जिम पे डिपेंड रहे, कभी शॉपिंग मॉल पे डिपेंड रहे, कभी होटल पे डिपेंड रहे। पूरा जीवन जो है हमारा डिपेंडेंसी में गया और उनको खुश किया, वहां जा करके तब खुश हुए। तो हम जो है वो डिपेंड हो गए खुश होने के लिए, लेकिन कभी हम खुश नहीं हो पाए। तो क्यों ना एक नया नियम बनाया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये मी टाइम ऐसा हो जो 24 आवर्स चले। मैं काम करते रहूं लेकिन मैं खुश रहूं, मैं काम करते रहूं लेकिन बैलेंस रहूं, मैं सोता रहूं तो भी खुश रहूं, मैं उठा रहूं तो भी खुश रहूं, मैं काम करूं तो भी खुश रहूं, मैं खाना खाऊं तो भी खुश रहूं। ये कैसे होगा? ये माइंड कैसे हमेशा शांत रहेगा, कैसे बैलेंस रहेगा? तो ये तब होगा जब हर एक एक्टिविटी को आप प्यार से देखोगे, जब अपने आप को ही करते हुए देखने लगोगे, जब आप काम को करते हुए देखोगे, जब आप लोगों से लड़ते हुए खुद को देखने लगोगे, तो एक मी टाइम तैयार हो जाएगा। वाओ, मैं लड़ तो रहा हूँ लेकिन इसी वक्त में मेरे लिए भी टाइम निकाल रहा खुद को देखने का। हाँ, ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते ये बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में आप ऐसा करोगे तो आप खो जाओगे। इसके लिए खो जाओगे कि आदत नहीं है ना, हम लड़ते हैं और लड़ने लग जाते हैं, हम चिढ़ते हैं चिढ़ने लग जाते हैं, हम रोते हैं और रोने लग जाते हैं। लेकिन अब क्या है, रोना है और देखना है, वाओ कैसे रोती हूँ, कैसे आंसू निकलते हैं, लड़ते वक्त कैसा लगता है, कितना गुस्सा आता है, बॉस के ऊपर कितना गुस्सा आता है, फैमिली मेंबर पे क्या होता है, बॉडी पे क्या होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये टाइम ऐसा जो टाइम निकाले बिना भी वो टाइम जा रहा, आप कर रहे हो कुछ और यहाँ पे देखते हुए हो रहे हो बैलेंस। ये गेम है, माइंड गेम, जो माइंड आपका इधर उधर इधर भागता है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है, आपको दुख की तरफ लेकर जाता है, परेशानियों की तरफ लेकर जाता है। लेकिन जब आप उसको देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे मुझे अलग से खुश होने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ रहा। मैं तो हर वक्त खुश हूँ, मैं तो हर वक्त जी रहा हूँ, हर वक्त एंजॉय कर रहा, विदाउट डिपेंडेंसी के, किसी पे भी डिपेंड नहीं। जब इस प्रकार आप अपने आप को देखना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है वाकई में आप कौन हो। कहते हैं ना कि आज का दिन क्या है, मैंने स्टार्ट किया और बोला कि आज ये जो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, हमारे अंदर का वातावरण कैसा है, हमारे अंदर का पर्यावरण कैसा है। तो हम जो इस दुनिया में आए हैं, हम आए हैं इस दुनिया में, इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए, हम आए हैं इस दुनिया में जीने के लिए। कैसे जिएंगे? जब तक हम खुद को जीता हुआ देखेंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे? तो हमें अपने आप को जीते हुए देखना है और अपने अंदर के वातावरण को देखना है कि ये वातावरण में कैसे उथल पुथल हो रही है। ओके, मैं उदास हो गया तो अब मैं क्या करूं? किस बात पे उदास हो रहा? मैं जिस बात पे उदास हो रहा हूं, क्या ये लाइफ टाइम यही बात मुझे परेशान करेगी? नहीं, ये टाइम बदल जाएगा। आज घर वालों से किसी बात पे चिक चिक हुई है, क्या यही बात मैं 10 साल तक याद रख भी पाऊंगा या रख भी पाऊंगी? तो आप देखोगे कि नहीं, 10 दिन पहले या 15 दिन पहले भी किसी बात पे अनबन हुई थी, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किस बात पे हो रही थी। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए होता है कि जीवन गतिमान है, रुको मत, आगे बढ़ जाओ। जब आप आगे नहीं बढ़ रहे होते हो तो नेचर आपको धक्का देके आगे बढ़ा देती है। इसके लिए जिन बातों की जरूरत नहीं है वो दिमाग से निकाल देती है। तो वैसे ही जब आप चीजों में फंसे हुए हो और खुद के वातावरण को देखने लगोगे तो बाहर का जो वातावरण है जो आपको परेशान कर रहा, ये सिचुएशन हो, जो आज की सिचुएशन हो, वो
आने वाली जो सिचुएशन है, वो जो बीत गई है, आप देखोगे उन सबसे आप बाहर की तरफ जाने लगोगे, बाहर जाओगे, बाहर रहोगे, लेकिन बाहर रहते हुए भी खुद के साथ रहोगे और खुद को आप एंजॉय कर पाओगे, खुद के साथ आप जी पाओगे। फिर जब आपको स्विमिंग करने को मिलेगा तो स्विमिंग करोगे, तो स्विमिंग करके खुश होगे। जब नहीं मिलेगा तो बैठ के खुश होगे, वाह बैठे और मैं एंजॉय कर रहा। आपकी डिपेंडेंसी चीजों पे नहीं रहेगी, आपके अंदर किसी चीज को खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप अपने साथ जीना सीख गए हो, अब आपने खुद को खुश रखना सीख लिया है। तो जब हम इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, जब इसको हम प्रैक्टिकली अपनाते हैं, तो देखते हैं कि हमारी लाइफ में बदलाव आने लग जाता है और हम खुश होने लग जाते हैं विदाउट डिपेंड हुए। ये बार बार जो मैं डिपेंड होने की बात करती हूँ, वो क्यों करती हूँ? क्योंकि हम अभी तक डिपेंड रहे हैं। अभी तक हमने चलना तो सीख लिया, माँ बाप ने, जब हम बहुत छोटे थे तो माँ बाप उठा के चलाते थे, पकड़ के हमने हमें चलाया, चेयर के सहारे से चले, उंगली पकड़ के चले। फिर माँ बाप ने हमें छोड़ा तो हम जमीन के सहारे से चलने लगे। जमीन तो फिर हमें मिल गई, अब हम किसके सहारे चलने लगे? दोस्तों के सहारे, परिवार वालों के सहारे, ऑफिस के सहारे चलने लग गए। तो हम हमेशा जो चल रहे हैं, हम चलना सिर्फ एक समझते कि पैर हमारे जमीन पे चले हैं और जमीन के सहारे से हम चल रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते एक चलना हमारा वैसा है जो जमीन के बिना है, और वो है जो दिख नहीं रहा, लेकिन लोगों पे डिपेंड होकर के चलना, जो हमें दुख दे रहा है कि ओके, जब मैं इस कंडीशन में पहुंच जाऊंगा, जब मैं इसकी तरह बन जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, तब मैं जीऊंगा। अभी भी हम चल रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं? इसकी तरह होगा तो खुश होऊंगा। तो हमारी डिपेंडेंसी जो चलने की है, जो बिना दिखने वाले चलने की है, एक तो जो हम चल रहे हैं वो देख रहे हैं, दूसरा वो जो दिख नहीं रहा है लेकिन हम डिपेंड होके चल रहे हैं, वो हमें हमेशा दुखी करता है। तो हमें क्या करना है? जितनी जो हमारी डिपेंडेंसी है, अब धीरे धीरे उसको कम करना है कि नहीं, मैं अपने आप को देखते हुए काम करूं, मैं अपने आप पे डिपेंड रहूं ना, क्योंकि आपकी खुशियां आपसे कोई नहीं छीन सकता। वस्तुएं छीन सकती हैं, आप आपसे नहीं छीन सकते हो। वस्तुएं बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आप अपने साथ ही रहोगे, और अपने साथ ही आप जब जुड़े रहोगे तो आप देखोगे कि किस तरह से आप डिपेंड होना आपका छूट गया और आप खुश रहने लगे। तो बहुत जरूरी है हमारे लिए अपने आप पे डिपेंड होना, न कि दूसरों पे डिपेंड होना। जब हम अपने आप पे डिपेंड होते हैं तो हम ये कह सकते हैं ये रियल तो ये रियल मी टाइम का मतलब क्या होता है? रियल मी टाइम वो है जहां पे मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, जहां पे मेरी डिपेंडेंसी नहीं है, मैं बस खुश हूं और मैं अपने साथ हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में इन चीजों को अपनाते हो, अगर इसको आप अपने जीवन में लेकर के आ रहे हो, तो आप देखोगे कि आप हमेशा खुश रहोगे और धीरे धीरे आप अपने सोल के साथ, अपनी आत्मा के साथ आप कनेक्ट होगे और खुश होना आप सीख जाओगे। खुश होना विदाउट किसी रीजन के। जब कोई रीजन हो तो मैं खुश हूं, नहीं, विदाउट रीजन मैं खुश हूं और अपने आप में मैं खुश हूं, क्योंकि अब मैं बैलेंस हूं। अब मैं बाहर की दुनिया को भी बैलेंस कर सकती, अब मैं अंदर की दुनिया को भी बैलेंस कर सकती। तो हमें बैलेंस होना आ जाएगा, अपने साथ रहना आ जाएगा। दोस्तों, जब हम ये छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, जब छोटी छोटी चीजों को हम अपने लिए अपनाते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है।
दोस्तों, आज ये बातें बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हम एक बदलाव लेकर आएंगे अपने अंदर। हम जीना सीखेंगे विदाउट डिपेंड हुए, हम अपने साथ जीना सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है ये तो बहुत छोटी चीजें हैं कि हम इसको अपने साथ अपना सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं जिसको मैं देख सकता हूँ, कि मैं देखूं और फिर उसका एंजॉय करूं। तो अगर इस चीजों को अपना करके अगर आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी, अपने साथ आपको जुड़ने में बहुत खुशी होगी। दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। आपके अंदर भी ये होना चाहिए कि हाँ, ये छोटी टिप्स हैं, लेकिन इसको मैं अपना करके अपने जीवन को बदल सकता हूँ। तो जो भी मेरे अपने हैं, जिनको मैं जानता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वो भी छोटी छोटी बातों को अपना करके खुश हूं और अपने जीवन में बदलाव लेकर आए, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, लोगों को बोलो कि आप भी अपने जीवन में इस तरह से बदलाव लाओ। तो दोस्तों, आप सबके साथ ये बातें शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर हम वैसे ही मिलते रहेंगे। लाइफ को एंजॉय करें, छोटी छोटी बातों में खुशियां देखें और अपने साथ रहने की कोशिश करें। फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।